हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 5 का साइंस से चैप्टर 1.4 फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट पीपल पढ़ेंगे और इसका क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन आंसर्स भी आपको मिलेगा इस वीडियो में ही, चैप्टर एंड होने पे। आप लोग वीडियो पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एक लाइक कीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फॉरेस्ट्स एंड फॉरेस्ट पीपल। फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल, वन, जहाँ पे बहुत पेड़ पौधे और तरह तरह के जीव जंतु सब रहते हैं खुले में, बिना बाउंडेशन के, बिना कोई प्रॉब्लम के, बिना रोक टोक के। और फॉरेस्ट में फॉरेस्ट पीपल भी रहते हैं। कुछ लोग भी होते हैं जो वनों में, जंगलों में निवास करते हैं, रहते हैं। तो हम लोग उनके बारे में भी पढ़ेंगे कि वो लोग कैसे होते हैं और क्या खाते हैं और कैसे रहते हैं वो लोग। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन प्रीवियस क्लास यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज दैट ग्रो इन नेबरहुड एंड फ्रूट्स ईटन बाय द पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट। हम लोग पुराने क्लास में हम लोग कुछ चैप्टर्स ऐसे भी पढ़े थे जिसमें हम लोगों को पता चला था कि अलग अलग टाइप का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ट्रीज़ होते हैं, बहुत सारे तरह के जो ट्रीज़ होते हैं, पेड़ होते हैं, और जो हमारे अगल बगल में हमारे घर के आसपास जो ग्रो होते हैं, बड़े होते हैं, और उनके फ्रूट्स जो है लोगों के द्वारा आसपास में खाया जाता है, और उनके द्वारा जो फॉरेस्ट में भी रहते हैं उनके द्वारा भी खाया जाता है। अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड ऑन विच ट्रीज एंड अदर प्लांट्स ग्रो नेचुरली इज कॉल्ड अ फॉरेस्ट। मतलब जंगल किसे कहते हैं, फॉरेस्ट किसे कहते हैं, उसका डेफिनेशन है ये कि एक बहुत बड़ा एरिया, ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड, ज़मीन का एक बहुत बड़ा एरिया जहाँ पे पेड़ और अदर प्लांट्स और बाकी पौधे वहाँ पे प्राकृतिक वे में, प्राकृतिक तरीके से बड़े होते हैं, नेचुरली, जहाँ पे मनुष्य का कोई ज़्यादा बाहरी इंटरफेरेंस नहीं होता है, कोई उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता, वो लोग नेचुरली ग्रो करते हैं। तो वैसे एरिया को हम लोग फॉरेस्ट कहते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग जंगल से जानते हैं, वन से जानते हैं। They support a large variety of life forms that include animals, birds and human beings। तो फॉरेस्ट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि फॉरेस्ट जो है एनिमल को, बर्ड्स को, जीव जंतु, पक्षी को और लोगों को भी रहने के लिए बहुत सपोर्ट करता है, क्योंकि फॉरेस्ट से बहुत कुछ मिलता है सबको। फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स किसे कहते हैं? नेचुरल रिसोर्स उन्हें कहते हैं जो भगवान के तरफ से, जो नेचर के तरफ से, प्रकृति की तरफ से हमें गिफ्ट में मिला है। जैसे फॉरेस्ट किसी ने बनाया नहीं है, जैसे रिवर्स किसी ने बनाया नहीं है, जैसे माउंटेन्स, पहाड़, ये सब किसी ने बनाया नहीं है। तो ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। तो यहाँ ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, ऐसा माना जाता है। तो फॉरेस्ट जो है एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक स्रोत। फॉरेस्ट प्यूरीफाई द एयर। फॉरेस्ट क्या करता है? हवा को शुद्ध करता है, प्यूरीफाई करता है। द ट्रीज एब्जॉर्ब CO2, यहाँ पे 2 है, द ट्रीज एब्जॉर्ब CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज O2 दैट इज ऑक्सीजन। ट्रीज का काम क्या होता है? ट्री जो है कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को वो लोग बाहर छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन जब बाहर छोड़ते हैं तो वो ऑक्सीजन हमारे लिए काम आता है। हम लोग जब सांस लेते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं। ठीक उसी प्रकार पेड़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, उल्टा। फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू अ लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। शेल्टर का मतलब क्या होता है? घर। तो फॉरेस्ट जो है बहुत सारे तरह तरह के एनिमल्स, जानवर और पक्षियों को घर प्रदान करता है, क्योंकि फॉरेस्ट में सब रहते हैं, पक्षी और जानवर। फॉरेस्ट हेल्प्स इन रेनफॉल। फॉरेस्ट जो है बारिश होने में भी मदद करता है, क्लाउड को अट्रैक्ट करता है। इट कंट्रोल्स द सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट ऑल्सो। ये सारे तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मीनिंग आपको जानना चाहिए। सॉइल इरोजन का मतलब होता है, सॉइल मतलब मिट्टी, इरोजन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह चले जाना, या तो हवा से, या तो पानी से, या कोई और तरीके से। तो जब मिट्टी एक जगह से दूसरे जगह बह करके चला जाता है, उड़ करके चला जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि सॉइल जो है वो इरोज हो गया, ठीक है। तो इसको सॉइल इरोजन कहते हैं। सॉइल इरोजन माने मिट्टी का एक जगह से दूसरे जगह चला जाना, कट जाना। जब
जब बारिश होता है तो पानी बहता है, और पानी बहता है तो मिट्टी को काट करके ले करके चला जाता है, तो उसी को सॉइल इरोजन बोलते हैं। डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन का मतलब सारे पेड़ पौधा जब ख़त्म हो जाता है, जब ज़मीन बंजर हो जाता है, हार्ड हो जाता है, उस पर कुछ भी फसल नहीं उपजाया जाता, तब उसको डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। और ड्रॉट कहते हैं उस कंडीशन को जब मिट्टी पूरा सूख जाता है, जब पानी का बहुत कमी हो जाता है, तब ड्रॉट हो जाता है। तो ये तीनों नेगेटिव सेंस में है, तीनों नेगेटिव वर्ड है, तीनों ख़राब चीज़ है। सॉइल इरोजन भी अच्छा नहीं है, डेजर्टिफिकेशन अच्छा नहीं है, ड्रॉट भी अच्छा नहीं है। तो फॉरेस्ट क्या करता है, ये तीनों चीज़ों को होने नहीं देता है। फॉरेस्ट कंट्रोल्स, इट कंट्रोल्स द सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट ऑल्सो। द फॉलन लीव्स, गिरा हुआ लीव्स, फॉलन लीव्स जो गिरे हुए पत्ते, ऐड मैन्योर एंड मेक द सॉइल फर्टाइल। जो गिरे हुए पत्ते होते हैं वो डिकम्पोज होते हैं, सड़ते हैं बैक्टीरिया के द्वारा, और उससे खाद बनता है, मैन्योर बनता है, फर्टिलाइज़र जिसे बोलते हैं हम लोग, मैन्योर बनता है, नेचुरल फर्टिलाइज़र मैन्योर। और मिट्टी को वो उपजाऊ बनाता है, फर्टाइल बनाता है। इससे जो सड़ा हुआ पत्ता होता है, गिरा हुआ, वो सड़ जाता है, और सड़ करके फिर से वो मैन्योर बनता है। मैन्योर का मतलब खाद बन जाता है, और वो मिट्टी को और अच्छा बना देता है, फर्टाइल बना देता है। फॉरेस्ट प्रोवाइड मैनी यूजफुल थिंग्स लाइक वुड, मेडिसिन, गम, रेजिन, टैनिन, वैक्स, रबर, पेपर, ईटीसी। फॉरेस्ट से हम लोगों को ये सारी चीज़ें मिलती हैं। पीपल लिव इन फॉरेस्ट, लोग रहते हैं फॉरेस्ट में। कैसे? सम पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड ट्राइबल्स और आदिवासीज इन आवर कंट्री। हमारे देश में कुछ बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको ट्राइबल्स कहा जाता है, आदिवासी कहा जाता है, जो जंगलों में निवास करते हैं, जंगलों पे डिपेंड रहते हैं, वो लोग बाहर नहीं आते हैं। दे फुल्ली डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। वो लोग खाना पीना, रहना और अपने कपड़ों के लिए भी पूरी तरीके से जंगल पे ही निर्भर रहते हैं वो लोग। इन इंडिया ट्राइबल्स लिव इन मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, मणिपुर, अंडमान निकोबार आइलैंड्स। तो हमारे देश में ये सारे स्टेट्स में, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, आपका उड़ीसा, मणिपुर, अंडमान निकोबार आइलैंड, ये सारे जगहों में आदिवासीज पाए जाते हैं फॉरेस्ट में। तो आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? क्या आप भी इनमें से किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं? अगर आप भी इनमें से किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए नीचे कि आप इस स्टेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है। पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट कलेक्ट देयर फूड्स फ्रॉम प्लांट्स। ऐसे फॉरेस्ट में लोग जो रहते हैं वो लोग अपना फूड जो है वो पेड़ पौधे से कलेक्ट करते हैं। दे यूज़ फ्रूट्स, सीड्स, लीव्स एंड रूट ऑफ द प्लांट फॉर देयर फूड। वो लोग फल को, बीज को, पत्तों को और प्लांट के जड़ों को अपने खाने के लिए यूज़ करते हैं। दे हंट एनिमल्स एंड यूज़ देयर फ्लैश एज फूड। फ्लैश मतलब होता है उनका मीट, एनिमल्स का। वो लोग शिकार करते हैं, एनिमल्स का शिकार करते हैं और उनका मीट को खाते हैं खाने के तौर पे। ट्राइबल्स यूज सम लीव्स स्पेशली इन देयर फूड। ट्राइबल्स लोग, आदिवासी लोग कुछ पत्तों को, स्पेशल पत्तों को यूज़ करते हैं स्पेशली खाने में, जिनका नाम है उन प्लांट का यूकैलिप्टस, टैमरिंड। टैमरिंड का मतलब होता है इमली, ठीक है। टैमरिंड, एलोवेरा, इन सब का पत्तों को वो लोग यूज़ करते हैं स्पेशली खाने में। द वोमेन वेयर ज्वेलरी मेड ऑफ सीड्स एंड शेल्स, बोन्स एंड हॉर्न्स। तो वोमेन जो लेडीज़ रहती हैं वो लोग अपना ज्वेलरी कैसे पहनती है? ज्वेलरी तो आप समझ ही रहे हैं, आभूषण, गले में नेक का नेकलेस। तो वो सब वो लोग बनाते हैं किससे? बीजों से, सीड से, शेल्स, मरे हुए जानवर के खोखलों से, हड्डियों से और सींग से, जानवरों के सींग से, उससे वो लोग आभूषण बनाते हैं। दे वर्शिप द सन गॉड एंड द सॉयल एज दे आर जनरेटर्स ऑफ लाइफ। वो लोग किसे पूजते हैं? आदिवासी लोग भगवान सूर्य को पूजते हैं, भगवान सूर्य को, सन गॉड। और मिट्टी को वो लोग पूजते हैं, मिट्टी को पूजा करते हैं वो लोग, और सूरज भगवान को पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि वही लाइफ का जनरेटर है। लाइफ को जनरेट किसने किया? भगवान सूर्य और मिट्टी को, ऐसा उन लोगों का मानना है। और ये सच भी है। भगवान लाइफ को किन्होंने शुरू किया? भगवान सूर्य ने और मिट्टी। तो यही उन लोगों का भगवान होता था। ऐसे ट्राइबल पीपल होते हैं, ये देख सकते हैं आप पिक्चर में।
Most of the tribals make a number of things from natural materials. Baskets, mats, ropes, leaves, plants, pattals are some of the items made by the tribal people and sold in local market. बहुत सारे ऐसे ट्राइबल पीपल होते हैं, आदिवासी लोग होते हैं जो लोग ऐसे बास्केट बनाते हैं, टोकरी बनाते हैं, चटाई बनाते हैं, रस्सी बनाते हैं। लीफ प्लांट मतलब पत्तल, जिसमें हम लोग कभी कभी हम लोग कहीं जाते हैं, कोई समारोह होता है, फेस्टिवल होता है या कुछ कहीं पार्टी होता है, तो वहाँ पे हम लोग को पत्तल पे खाना खिलाया जाता है, पत्तों से बना हुआ। तो वो आदिवासी लोग ही बनाते हैं जंगल से पत्ते तोड़ करके, ठीक है। और लोकल मार्केट में जाते हैं वो लोग उनको बेचने के लिए, ताकि थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन का मतलब आप समझ लिए सिंपली, जंगल को काट देना, पेड़ को काट देना। कटिंग ऑफ ट्रीज इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। अगर आपको कुछ भी याद ना रहे तो डायरेक्ट आप ये लिख सकते हैं कि कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ या कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट, इसको डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। और प्लांटेशन ऑफ न्यू ट्रीज़ का मतलब हो जाता है एफॉरेस्टेशन। एक होता है डिफॉरेस्टेशन, एक होता है एफॉरेस्टेशन, ठीक है। एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है और नया प्लांट लगाना, और डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है प्लांट को कट कर देना। तो कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट विदाउट प्लांटिंग न्यू ट्रीज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। आपके बुक का डेफिनेशन है कि फॉरेस्ट को काट देना और नया पेड़ नहीं लगाना, इसी को डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। सही बात है। ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम पर्पसेज मेंशन्ड बिलो। फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ है, पेड़ है, वो इन सारे कारणों के कारण काटा जाता है। प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, खेती बाड़ी करने के लिए पेड़ काट दिया जाता है, ठीक है। बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, घर और फैक्ट्री बनाने के लिए काट दिया जाता है जंगल को। मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल, लकड़ी चाहिए होता है जिससे फर्नीचर बनेगा, और लकड़ी जलाने के लिए भी चाहिए होता है, तो पेड़ों को काट दिया जाता है। तो ये सब वजह से डिफॉरेस्टेशन किया जाता है, मतलब पेड़ का कटिंग किया जाता है, डिफॉरेस्टेशन। और डिफॉरेस्टेशन का बैड इफ़ेक्ट्स भी है। क्या क्या बैड इफ़ेक्ट्स होता है? अगर जंगल ऐसे ही कटते रहेंगे, डिफॉरेस्टेशन होते रहेंगे, तो क्या क्या बैड इफ़ेक्ट्स होंगे? तो पहला बैड इफ़ेक्ट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, एकदम लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा ये, 5 पॉइंट है इसमें, जितने मार्क्स का आएगा उतने पॉइंट ही आप लिखेंगे। तो पहला पॉइंट है, इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। अगर पेड़ कटते ही जाएंगे तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड तो बढ़ ही जाएगा, CO2, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेता है? पेड़ पौधे ही अपने अंदर लेते हैं, सांस लेते हैं तब। अब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बढ़ ही जाएगा, कौन लेगा उसको? तो वो हमारे लिए बहुत ख़राब होगा कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड पॉइंट, इट इंक्रीजेज द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है तो जो अर्थ है, अर्थ हमारे धरती का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। टेम्परेचर मतलब उनका गर्माहट बढ़ जाता है, गर्म ज़्यादा हो जाता है, गर्मी आ जाता है बहुत, और पॉल्यूशन बढ़ जाता है, प्रदूषण बढ़ जाता है, गंदगी बढ़ जाता है। ग्राउंड लेवल वाटर ऑल्सो लोवर्ड, ज़मीन के अंदर जो पानी का जो लेवल है वो भी बहुत नीचे चला जाता है। देन रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल डिक्रीज, बारिश भी कम हो जाता है, और सॉइल का जो फर्टिलिटी है, उपजाऊ क्षमता है, वो भी कम हो जाता है, और फिर उसमें फसल भी नहीं उगता है। और लास्ट है, इट विल इंक्रीज द चांसेस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज़ सच एज फ्लड एंड ड्रॉट्स। तो नेचुरल कैलामिटीज़ का मतलब क्या है? नेचुरल कैलामिटीज़ का मतलब है आपदा। जो प्राकृतिक आपदा होता है उसको नेचुरल कैलामिटीज़ बोलते हैं, जो प्रकृति से होता है, जैसे भूकंप आ जाता है, लैंडस्लाइड, ऊपर से पहाड़ से पत्थर गिर जाता है, बिजली चमकता है, ये सब नेचुरल कैलामिटीज़ है, ठीक है। बाढ़ आ जाना, सूखा पड़ जाना, तो ये फ्लड का मतलब बाढ़ है, और ड्रॉट्स का मतलब सूखा पड़ जाना है। तो ये सब नेचुरली आता है। तो ये सब कब होता है ज़्यादा? जब डिफॉरेस्टेशन होता है। ये देखो, जब सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट पड़ जाता है, तो कैसा है, ये बंजर ज़मीन हो जाता है, इस पर कुछ भी उगेगा नहीं, तो सारे किसान भाई लोगों को बहुत नुकसान होता है। ये देखिए, जब बाढ़ आ जाता है तो पूरा शहर डूब जाता है पानी से। देन है प्रोटेक्टेड ट्रीज़, उन ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे जिनको प्रोटेक्ट किया जाता था, बचाया जाता था। ए मेजर प्रोग्राम कॉल्ड सिल्वीकल्चर हैज़ बीन स्टार्टेड टू रिप्लेनिश द फॉरेस्ट बाय ग्रोइंग मोर ट्रीज एंड प्लांट्स। एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम चलाया गया था जिसका नाम था सिल्वीकल्चर, ठीक है। और इसका काम क्या था कि फॉरेस्ट को रिप्लेनिश करना मतलब वापस से फिर से हम लोगों को पेड़ पौधा लगाना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा लगाना, रिप्लेनिश करना, भरपाई करना।
तो ये एक प्रोग्राम चलाया गया था जिसका नाम था सिल्वीकल्चर। फॉर द फ्यूचर ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइव एंड रीप्लांट ट्रीज़। तो हमारे आने वाले जनरेशन्स के लिए, फ्यूचर के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग रीप्लांट करें, बार बार प्लांटेशन करें, ठीक है। मैनी मूवमेंट्स हैव बीन स्टार्टेड बाय पीपल फॉर प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड ट्रीज़। बहुत सारा मूवमेंट, बहुत सारा प्रोग्राम्स ऐसा चलाया गया है पुराने समय से फॉरेस्ट को बचाने के लिए। महुआ ट्री इज़ प्रोटेक्टेड बाय ट्राइबल्स बिकॉज इट प्रोवाइड्स देम एडिबल फ्लावर। महुआ एक प्लांट का नाम है, एक ट्री का नाम है, सॉरी, बड़ा ट्री होता है जिसमें फूल आते हैं, जिसे महुआ कहा जाता है। वो ट्राइबल पीपल, आदिवासी लोग उसे खाते हैं। एडिबल मतलब खाने योग्य, एडिबल मतलब जिसको खाया जा सके। तो उसमें खाने लायक फ्लावर आता है, तो इसलिए महुआ ट्री को बचाया गया था ट्राइबल्स के द्वारा। We will now give two instances where ordinary people have played a great role in conservation of forest by preventing them from being cut down indiscriminately। हम लोग कुछ ऐसा इंस्टेंस, कुछ ऐसा एग्जाम्पल पढ़ेंगे जब ऑर्डिनरी पीपुल, आम आदमी लोग मिल करके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था फॉरेस्ट को कंजर्वेशन करने के लिए, फॉरेस्ट को बचाने के लिए काटे जाने से। तो ये सब है वो। द केस ऑफ खेजरी ट्रीज़। In 1731, Amrita Devi Bishnoi led a group of 363 persons who sacrificed their lives for protection of khejri trees in Khejreli village near जोधपुर, राजस्थान। राजस्थान जोधपुर के पास 1731 में अमृता देवी बिश्नोई ने 363 पीपल को लेकर के अपना, उन लोगों को अपना जान वो सेक्रीफाइस कर दिया, कुर्बान कर दिया, अपना जान दे दिया। किस लिए? खेजरी ट्रीज़ को बचाने के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली इंस्टीट्यूटेड एन अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन द मेमोरी ऑफ अमृता देवी बिश्नोई। अभी रिसेंटली सरकार ने, भारत के सरकार ने ऐसा एक ऑनर बनाया, ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड बनाया फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। क्यों बनाया? अमृता देवी बिश्नोई को याद करने के लिए। फिर आया चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉमन पीपल टुवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज द चिपको मूवमेंट। कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉमन पीपल, आम आदमी लोग मिल करके, आम आदमी सब मिल करके जंगल को बचाने के लिए एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था चिपको मूवमेंट। द चिपको मूवमेंट originated from an incident. The Chipko movement originated from an incident in a remote village called रेनी in गरवाल। ये गरवाल का रेनी गांव है एक, जहाँ से स्टार्ट हुआ था हाई अप इन द हिमालयाज इन अर्ली 1970s। 1970 के दशक में ये हुआ था। A logging contractor had been allowed to cut down trees in the forest close to a village। एक विलेज था, उसके सामने एक फॉरेस्ट था, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर को ऑर्डर दिया गया था कि सारे पेड़ को काटा जाए। द पीपल ऑफ विलेज डिड नॉट वांट दिस फॉरेस्ट टू बी कट डाउन बिकॉज इट वुड हैव स्पॉइल्ड देयर हेल्दी इन्वायरमेंट। और लोगों को ये पता था, लोग ये चाहते थे कि फॉरेस्ट ना काटा जाए क्योंकि ये उन लोगों का हेल्दी लाइफ को, हेल्दी इन्वायरमेंट को ख़राब कर देगा। As protest against felling of trees under the leadership of Chandi Prasad Bhatt and Sundarlal Bahuguna, the tribals started a movement in early 70s के स्टार्टिंग में, 1970s के स्टार्टिंग में ऐसा एक प्रोटेस्ट हुआ था, आंदोलन हुआ था, जिसमें चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा जो थे, द ट्राइबल्स स्टार्टेड, और आदिवासी लोग जो है एक मूवमेंट स्टार्ट किया था जंगल को बचाने के लिए। दिस मूवमेंट वाज कॉल्ड चिपको मूवमेंट। इसी को चिपको मूवमेंट कहा गया था। वी कंजर्व द फॉरेस्ट बाय वन महोत्सव। हम लोग एक महोत्सव मनाते हैं, एक उत्सव मनाते हैं जिसका नाम है वन महोत्सव, जिसमें हम लोग फॉरेस्ट को बचाने का काम करते हैं। वन महोत्सव के दिन में हम लोग पेड़ लगाते हैं और पौधे लगाते हैं। इट वाज इनिशिएटेड बाय के.एम. मुंशी इन 1950। ये श्री के.एम. मुंशी द्वारा 1950 में शुरू किया गया था। क्या? वन महोत्सव। इट इज़ अ वीक लॉन्ग फेस्टिवल ऑफ प्लांटिंग ट्रीज ऑन ऑल स्पेशल ओकेजन्स।
ये एक सप्ताह तक चलने वाला एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें हम लोग पेड़ लगाते हैं। ये स्पेशल ओकेजन है। जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है स्टूडेंट्स प्लांटिंग ट्रीज़। तो अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर इसका देखेंगे। क्वेश्चन आंसर्स मैंने कंप्लीट कर दिया है, वो मैं बताऊंगा। पहले हम लोग ट्रू फॉल्स देखते हैं। ट्राइबल्स वर्शिप द सन गॉड एंड सॉइल। यस ट्रू। लाइव्स ऑफ ट्राइबल पीपल डिपेंड ऑन फॉरेस्ट। यस ट्रू। वन महोत्सव वॉज इनिशिएटेड बाई सुंदरलाल बहुगुणा। फॉल्स। वन महोत्सव किन के द्वारा स्टार्ट किया गया था? के.एम. मुंशी के द्वारा। फॉरेस्ट इंक्रीजेज द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द एटमॉस्फेयर। फॉल्स। फॉरेस्ट तो ऑक्सीजन बढ़ाता है, कार्बन डाइऑक्साइड ख़त्म करता है। यहाँ उल्टा लिखा हुआ है। फॉरेस्ट इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस। ट्रू। ट्राइबल्स आर ऑल्सो नोन एज आदिवासीज। आप लोग बुक से भी देख सकते हैं। चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन द रीजन ऑफ रेनी, गढ़वाल। लाइव्स ऑफ ट्राइबल पीपल डिपेंड ऑन फॉरेस्ट। ट्राइबल वर्शिप्स किसको वर्शिप पूजा करते हैं? सन एंड सॉयल। कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट विदाउट प्लांटिंग न्यू ट्रीज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। डिफाइन करना है यहाँ फॉरेस्ट, ये बुक में दिया हुआ है स्टार्टिंग में डिफॉरेस्टेशन। तो अभी यहाँ पे यहीं पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं। कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट विदाउट प्लांटिंग न्यू ट्रीज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। वन महोत्सव क्या है? जस्ट अभी बताया। वन महोत्सव एक सप्ताह तक चलने वाला एक फेस्टिवल है जिसमें प्लांट हम लोग करते हैं नया नया ट्रीज़ को। ट्राइबल्स जो जंगलों में रहते हैं लोग, ठीक है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे इसका। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट पीपल का। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू पीपल लिव इन फॉरेस्ट? पीपल फॉरेस्ट में कैसे रहते हैं? द पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट आर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। They use fruits, seeds, leaves and roots of the plant for their food and they hunt animals for their flesh. इस तरह से लोग वहाँ पे रहते हैं। What are the effects of deforestation? Deforestation का बुरा प्रभाव क्या है? तो पहला है, it increases the level of carbon dioxide in the atmosphere. It increases the temperature and pollution. Ground level water also gets lowered. Rainfall and fertility of the soil decreases. It will increase the chances of natural calamities such as floods and droughts. तो 5 पॉइंट यहाँ पे है। जितने मार्क्स का आएगा आप उतना पॉइंट लिख सकते हैं, और अगर पूरा चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं। थर्ड है, when and where चिपको मूवमेंट was started? चिपको मूवमेंट was started in the early 1970s in a remote village called Reni in Garhwal. What type of things are made by the tribals from natural raw materials? ट्राइबल्स लोग क्या क्या चीज़ बनाते थे नेचुरल रॉ मटेरियल से? बास्केट बनाते थे, मैट बनाते थे, रोप्स, लीफ प्लांट्स जिसको पत्तल बोलते हैं, ये सब बनाते थे। वाई महुआ ट्री इज़ प्रोटेक्टेड बाय द ट्राइबल्स? महुआ ट्री इज़ प्रोटेक्टेड बाय द ट्राइबल्स बिकॉज इट प्रोवाइड्स देम एडिबल फ्लावर्स। एडिबल मतलब खाने योग्य फूल उनको मिलता था महुआ ट्री से, इसलिए उसको बचाया जाता था। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ या आने वाले चैप्टर्स भी आपको मिल पाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।